जय हिंद, जय जोहार। मैं आप सभी के लिए मैं हूँ झारखंड से पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने कल ही आपको पार्ट 1 में बताया था, ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक झारखंड का परिचय से लेकर। तो मैं आगे स्टार्ट करूँगा। कोई आज 2-4 टॉपिक आज मैं बताऊँगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको आपके माइंड में ये मैप को सेट कर देता हूँ, ताकि आपको आगे जाकर जिला और पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, संथाल परागण प्रमंडल जैसे में कौन कौन ज़िले आते हैं वो सब आगे है, उससे आपको पता चल जाएगा। तो पहले मैं जो आपको कल बताया था उसको एक बार रिवीजन कर लेता हूँ, ताकि आपके माइंड में जितने भी ज़िले हैं और जितने भी मतलब कि राज्य है जो झारखंड से सटे हुए हैं वो सब आपके माइंड में सेट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पूर्व की ओर से चलते हैं। तो पूर्व की ओर कौन कौन से ज़िले हैं? पहला है साहेबगंज, दूसरा है पाकुड़, तीसरा है दुमका, चौथा है जामताड़ा, पाँचवा है धनबाद, छठा है बोकारो, सातवां है रामगढ़, आठवां है रांची, नौवां है सरायकेला खरसावां, 10वां है पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, टोटल कितना है? 10 जिला। 10 जिला पश्चिम बंगाल से अपना सीमा साझा करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। ठीक है, चलिए आगे। और हम देखते हैं अब दक्षिण की तरफ उड़ीसा से कितने ज़िले साझा करते हैं। तो पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है सरायकेला खरसावां, तीसरा है पश्चिमी सिंहभूम, चौथा है सिमडेगा। ठीक है, तो इसमें 4 ज़िले हैं जो उड़ीसा के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। और चलिए हम अब चलते हैं पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर देखिए, पहला है गढ़वा, दूसरा है लातेहार, ठीक है, तीसरा है गुमला और चौथा है सिमडेगा। टोटल चार ज़िला है जो छत्तीसगढ़ से अपना सीमा साझा करता है। और देखिए एक ऐसा ज़िला है गढ़वा जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा भी साझा करता है और छत्तीसगढ़ के साथ भी अपना सीमा साझा करता है। तो याद रखिएगा आप लोग। और ये यहाँ भी देखिएगा, पहले मैं बताता हूँ ज़िला कौन कौन सा है। और देखिए उत्तर की ओर कौन कौन से ज़िले साझा करते हैं बिहार के साथ। तो एक हो गया गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, उसके बाद दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। ठीक है, तो टोटल बिहार के साथ कितने ज़िले? 10 ज़िले। 10 ज़िले बिहार के साथ, 10 ज़िले पश्चिम बंगाल के साथ, और 4 ज़िले उड़ीसा के साथ, और 4 ज़िले हो गए इस छत्तीसगढ़ के साथ, और एक ज़िला हो गया गढ़वा के साथ जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको मैं बता देता हूँ। देखिए, गढ़वा जो है ये छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश के भी साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, आप लोग नोट कीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा देखिएगा इधर, तो दुमका देखिए, दुमका जो है ये पश्चिम बंगाल के साथ भी अपना सीमा साझा करता है और बिहार के साथ भी सीमा साझा करता है। और एक और देखिएगा साहेबगंज, साहेबगंज भी पश्चिम के साथ बिहार के साथ सीमा साझा करता है और आपका पश्चिम बंगाल के साथ भी अपना सीमा साझा करता है। तो 2 इधर हो गया, दुमका और साहिबगंज। चलिए नीचे की ओर देखिए, ये पूर्वी सिंहभूम जो है उड़ीसा के साथ भी सीमा साझा करता है और पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है। ठीक है, और यहाँ एक नीचे और देखिए सिमडेगा, सिमडेगा जो है आपका छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमा साझा करता है और उड़ीसा के साथ भी सीमा साझा करता है। तो आप लोग ये सब नोट कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट ही एग्ज़ाम में ये सब पॉइंट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण
इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो आप लोग उसमें वीवीआई करके नोट कर लीजिएगा। खूंटी, खूंटी एक लोहरदगा, दो ऐसे एकमात्र जिला हैं जो किसी भी राज्य के साथ अपना सीमा साझा नहीं करते हैं। कौन कौन है? एक खूंटी है और दूसरा लोहरदगा। ये दोनों जो है ना, किसी के साथ भी अपना जिला साझा नहीं करते हैं। तो आपके माइंड में ये तो मैप पूरा सेट हो गया होगा, ठीक है, कौन सा जिला कौन से राज्य से सीमा साझा करता है और कौन कहाँ, कौन सा जिला जो है किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करता है। और मैं तो बता ही दिया हूँ कि उत्तर से दक्षिण की ओर 380 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की ओर 463 किलोमीटर है। और पहले बात मैं ये प्रमंडल को भी बता देता हूँ। तब पलामू प्रमंडल याद रखिएगा। पलामू प्रमंडल में कौन कौन सा आता है? तो पलामू आता है, लातेहार आता है, गढ़वा आता है। ये 3 जिले आते हैं। याद रखिएगा, आप लोग लिखते जाइएगा क्योंकि मैं नीचे डिस्कस भी करूँगा, ठीक है। सब मैं आज लेके आया हूँ, सही इम्पोर्टेंट है जो पॉइंट, मैं सब लिख लिया हूँ पार्ट 2 में। एक वीडियो और बनाऊँगा पार्ट 3। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में देखिए कौन कौन सा आता है। तो ये आता है आपका कोडरमा पहला, दूसरा गिरिडीह, तीसरा धनबाद, चौथा बोकारो, पांचवा रामगढ़, छठा हजारीबाग, सातवां आपका चतरा। तो कौन कौन सा हो गया, जल्दी जल्दी बताते हैं। कोडरमा हो गया, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, ठीक है। टोटल 7 जिले हो गए, इधर 7 हो गए। उसके बाद संथाल परागण, तो संथाल परागण में कौन कौन से आते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो संथाल परागण में आते देखिए, देवघर हो गया, दुमका हो गया, गोड्डा हो गया, साहिबगंज हो गया, पाकुड़ हो गया, जामताड़ा हो गया। टोटल कितने हो गए? एक, देवघर 1, गोड्डा 2, साहिबगंज 3, पाकुड़ 4, दुमका 5, जामताड़ा 6, ठीक है। टोटल 6 हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, इसमें कौन कौन से आते हैं? तो देखिए, लोहरदगा 1, रांची 2, खूंटी 3, सिमडेगा 4, गुमला 5। याद रखिएगा, लोहरदगा, खूंटी, रांची, गुमला, सिमडेगा। लोहरदगा, खूंटी, रांची, गुमला, सिमडेगा, ठीक है। और कोल्हन प्रमंडल में कौन कौन आता है? तो इसमें 3 जिले आते हैं। कौन कौन कौन? तो एक सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। चलिए, इतना तो आपको मैं डेली इस बात को बता दिया करूँगा ताकि आपके माइंड में ये जो मैप है वो अच्छी तरह से बैठ जाए, ताकि आप बता सकें कि कौन से ज़िले किस राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं और कौन से नहीं करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब भौगोलिक परिचय, झारखंड के भौगोलिक परिचय, इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो झारखंड का भौगोलिक स्थिति है, भारत के उत्तरी पूर्व में भाग में स्थित है झारखंड, ठीक है। भारत के जो है ना उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। और अक्षांशीय, झारखंड का अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट, 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड, सॉरी 21 डिग्री 58 मिनट से 10 डिग्री 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड, ठीक है। देखिए, जो है ना किस, इसको डिग्री बोलते हैं, 58 को इसको मिनट बोलते हैं, और 10 में जो डबल डैश लगा हुआ है उसको सेकेंड बोलता है। ये हो गया सेकेंड, ये हो गया मिनट, और इसको बोलते हैं डिग्री। तो याद रखिएगा क्या है, अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। चलिए आगे बढ़ते हैं। देशांतरीय विस्तार, तो ये हो गया आपका 83 डिग्री 19 मिनट से 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट, ठीक है।
83 डिग्री 19 मिनट से 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का ज्यामितीय आकार क्या है? तो ये है चतुर्भुज आकार का। ठीक है, डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि झारखंड का आकार कैसा है, तो आप लोग बताइएगा चतुर्भुज आकार का है। ठीक है, राज्य में कुल लंबाई कितना है? तो मैंने आपको बता ही दिया मैप में। ठीक है, देखिए मैप में कि 380 किलोमीटर है। दक्षिण से इधर, दक्षिण से हो गया आपका उत्तर से दक्षिण की ओर जो है कितना है 380 किलोमीटर, मैंने आपको बता ही दिया है। और राज्य में कुल लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर, तो मैंने अभी पहले वीडियो ऊपर में बताया था कि 463 किलोमीटर है। ठीक है, और कुल क्षेत्रफल, झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है ना, ये झारखंड जो है, ये झारखंड का पूरा कुल क्षेत्रफल, झारखंड का कुल क्षेत्रफल है हमारा 79,714 वर्ग किलोमीटर। और अगर मील में याद रखेंगे तो 30,778 वर्ग मील। ये हमारे भारत में 15वें स्थान पे आता है। ठीक है, अब बिहार का 46% भूभाग है झारखंड का। झारखंड वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार क्षेत्रफल 79,716 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में राज्य का अंश होता है 2.42%। याद रखिएगा, यह स्टैटिक जीके का प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुल ग्रामीण क्षेत्रफल है 77,922 वर्ग किलोमीटर। कुल शहरी क्षेत्रफल है 1,792 वर्ग किलोमीटर। मैं जो ये बता रहा हूँ आप नोट कर लिए, ताकि आपको अपना नोट्स रहेगा तो उसको पढ़ने में आसानी होगा। ये 2023 के अपडेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपको कहीं एकदम एग्ज़ाम में डिट्टो मिलेगा। ठीक है, मैं हूँ झारखंड के बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप चाहें तो मार्केट से वो बुक खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में राज्य से सटे राज्यों की संख्या कितना है? तो 5 है, मैंने अभी आपको बताया। बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है और छत्तीसगढ़ है। ये टोटल 5 जिला है। ठीक है, राज्य का सबसे दक्षिणी जिला, तो दक्षिणी जिला होगा पश्चिम सिंहभूम। चलिए मैं दिखा देता हूँ। पश्चिमी सिंहभूम, देखिए ये है, ये पश्चिमी सिंहभूम जितना है यही है। और राज्य का सबसे उत्तरी जिला साहेबगंज, तो साहेबगंज को एक बार दिखा देता हूँ। देखिए उत्तरी जिला है पूरा साहेबगंज, सबसे ऊपर में। उसके बाद क्या है, राज्य के पश्चिमी जिला गढ़वा, जो 2 राज्य से सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ और दूसरा है उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गढ़वा, राज्य का सबसे पूर्वी जिला पाकुड़, ये भी मैं दिखा देता हूँ। पाकुड़, देखिए ये रहा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है? तो उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। याद रखिएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा, पूरा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा प्रमंडल तो पलामू, ये रहा पलामू। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला तो पश्चिमी सिंहभूम। देखिए पश्चिमी सिंहभूम कहाँ है, ये रहा सबसे बड़ा जिला, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा जिला देखिए यहाँ पे एकदम, यहाँ छोटा सा है एकदम, रामगढ़।
दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श ना करने वाला जिला, मैंने अभी आपको बताया था कौन सा जिला है जो किसी राज्य से भी अपना सीमा साझा नहीं करता। तो ये देखिए, खूंटी हो गया, लोहरदगा हो गया, यही दोनों जिला जो है ना, जो किसी भी राज्य के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता ही दिया है सब, मैप में हम पूरी तरह से डिस्कस कर दिया हूँ। ठीक है, दो राज्यों से सटे जिले, तो दो राज्यों से सटे जिले मैंने अभी आपको बताया था, सिमडेगा छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा से सटा हुआ है। दुमका और साहेबगंज जो है बिहार एवं पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। देखिए यहाँ पे दुमका हो गया, साहेबगंज हो गया, जो दोनों बिहार और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। उसके बाद हो गया पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल से। ठीक है, देखिए उड़ीसा एवं पश्चिम सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। देखिए सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम ये दोनों है जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से अपना सीमा साझा करता है। तीन राज्यों से सटे जिले, तो गढ़वा है, गढ़वा जो है ना, तीन राज्यों से सटे हैं, एक छत्तीसगढ़ है, बिहार है, उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पे वो दिखाते हैं गढ़वा, गढ़वा का बहुत ज़्यादा मेन रोल है इसमें। एक गढ़वा देखिए बिहार से भी है, उड़ीसा से भी, उत्तर प्रदेश से भी है और छत्तीसगढ़ से भी है। देखिए तीन वो है, तीनों जिला से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई तो कितना है, 3429.86 किलोमीटर। ठीक है, और 3440 किलोमीटर झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार 2022 से 23। देखिए ये अपडेटेड है, आप ये भी याद रख सकते हैं पुराना, और ये अपडेटेड है 3340 किलोमीटर। चलिए अब आगे आगे के टॉपिक क्लियर करते हैं। मैंने अभी आपको भौतिक परिचय टॉपिक क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, आप 1 से 2 बार ज़रूर से वीडियो देखेंगे ताकि आपके माइंड में ये सेटअप हो जाए। चलिए आगे पढ़ते हैं। विभिन्न राज्यों से सटे झारखंड के ज़िले, विभिन्न राज्यों से सटे झारखंड के ज़िले मैंने आपको आराम से मैप में इजी वे से बता दिया हूँ। तो आपको पता ही होगा कि पश्चिम बंगाल, ये जो पश्चिम बंगाल है उसमें कौन कौन सा आते हैं। तो पश्चिम बंगाल से पहला बात 10 जिले सटे होते हैं, याद तो मैंने बता दिया था। उसमें कौन कौन से आते हैं, तो देखिए रांची, रांची हवे करता है, रांची हो गया, रामगढ़ हो गया, बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, पाकुड़ हो गया, दुमका हो गया, जामताड़ा हो गया, साहिबगंज हो गया, पूर्वी सिंहभूम हो गया, सरायकेला खरसावां हो गया। ठीक है, चलिए आगे छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ जो है ये पश्चिम में है स्थित। ठीक है, झारखंड, इसमें गुमला हो गया आपका, सिमडेगा हो गया, लातेहार, गढ़वा। कौन कौन है, तो गुमला, सिमडेगा, लातेहार, गढ़वा छत्तीसगढ़ से कौन कौन है, पश्चिम में स्थित है। तो गुमला, सिमडेगा, लातेहार, गढ़वा। उसके बाद बिहार, बिहार में कितना है, 10 जिला। देखिए 10 जिला एकदम यहाँ लिखा हुआ है। और ये छत्तीसगढ़ 4 जिला हो गया। और यहाँ देखिए यहाँ भी 10 जिला लिखा हुआ है। ठीक है, बिहार के कौन से 10 जिले हैं, तो साहिबगंज है, देवघर है, गोड्डा है, दुमका है, कोडरमा है, जिला है, हजारीबाग है, चतरा है, पलामू है, गढ़वा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 जिला हो गया इसमें टोटल। अब उड़ीसा में, तो उड़ीसा में हो गया आपका दक्षिण में ये स्थित है। ठीक है, उड़ीसा मतलब दक्षिण में स्थित है। तो झारखंड के दक्षिण में है पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। 2 बार पढ़िए आराम से याद हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। ठीक है, और उत्तर प्रदेश जो है उससे एक ही जिला साझा करता है, वो है कौन, गढ़वा। ये एकदम। और उसके बाद चलिए 2 टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिया, मैप के थ्रू ही सब मैंने बता दिया था। अब मैं तीसरा टॉपिक करूँगा क्लियर, ये प्रशासनिक परिचय, झारखंड के प्रशासनिक परिचय। चलिए झारखंड राज्य गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी, तो 18 जिला था।
और वर्तमान में अभी कितने हैं, तो 24। एकदम वीवीआई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एकदम याद रखिएगा कि 18 जिला था राज्य के गठन, और गठन कब हुआ था, तो 15 नवंबर, याद रखिएगा मैंने कल बताया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। अभी वर्तमान में कितने जिले हैं, तो 24 जिले हैं। और प्रमंडलों की संख्या कितने हैं, तो देखिए 5 है, ठीक है। कौन कौन है अभी मैं बताता हूँ, देखिए पलामू हो गया, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हो गया, संथाल परांगण हो गया प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और कोल्हन प्रमंडल। ये टोटल 5 है, ठीक है। टोटल 5 प्रमंडल है। देखिए राज्य के निर्माण के समय जब बिहार से जब झारखंड जब बना था, उसमें टोटल 4 थे थी। झारखंड जब बिहार से जब झारखंड बना था, तो प्रमंडल की संख्या कितने थे, 4, ठीक है। एक नया जोड़ा गया, वो है कोल्हन, जो 2009 में जोड़ा गया था, ठीक है। राज्य के गठन गठन के समय अनुमंडलों की संख्या कितनी थी, तो 33 थी। वर्तमान में अनुमंडलों की संख्या कितना हो गई है, 45, ठीक है। राज्य के गठन के समय प्रखंडों की संख्या 212 थी। वर्तमान में प्रखंडों की संख्या कितना हो गया, तो 264 हो गया है, ठीक है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 23 कितना हो गया है, तो 264। लातेहार जिला के गारू प्रखंड के अलग होकर 264वां प्रखंड सरयू बना है, ठीक है। अधिसूचित प्रखंड अधिसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो 131, 2022-23 झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत संख्या की संख्या कितना है, तो 4345। ये झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2022 से 23 का रिपोर्ट है। एकदम इम्पोर्टेंट है ये सब, ठीक है। जितने भी ये एक मैं टिक लगा देता हूँ, 1 2 3, ये सब जो है ना पूरा इम्पोर्टेंट है। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले जाएंगे, और ये उत्पाद सिपाही झारखंड पुलिस में जरूर से जरूर पूछ सकते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिसूचित पंचायतों की संख्या कितनी है, तो 2074 है, ठीक है। गाँव की संख्या कितनी है, तो 32,620 है। जिला परिषदों की संख्या कितनी है, तो 24 है। जिला परिषदों संख्या जिला परिषद सदस्यों की संख्या 545 है। नगर निगमों की संख्या कितना है, 9 है। नगर परिषदों की संख्या कितना है, 20 है। नगर पंचायतों की संख्या कितना है, 20 है। अधिसूचित समिति क्षेत्र की संख्या 1 है। छावनी बोर्ड की संख्या 1 है, ठीक है। एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आप लोग को याद रहे। राज्य के गठन के समय जिला की संख्या कितना है, 18। वर्तमान में जिला कितना है, तो 24। प्रमंडल की संख्या कितना है, तो 5। पहले राज्य के गठन के समय कितना थे, 4, अभी कितने हो गए, 5। कौन आया, कोल्हन प्रमंडल 2009 ईस्वी में। राज्य के गठन के समय अनुमंडलों की संख्या कितना है, 33। वर्तमान अनुमंडलों की संख्या कितना, 45। राज्य के गठन के समय प्रखंडों की संख्या कितना है, 212। वर्तमान में प्रखंडों की संख्या कितना हो गया, तो 264। चलिए आगे। अधिसूचित प्रखंडों की संख्या क्या है, कितना है, तो 131। 2022-23 झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। ग्राम पंचायतों की संख्या कितना है, तो 2022 से 23 के बीच में हुआ था 4,345। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 से 23 के अनुसार 4,345 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिसूचित पंचायतों की संख्या कितना है, तो 2074 है। गाँवों की संख्या कितना है, तो 32,620 है। जिला परिषदों की संख्या कितना है, 24 है। जिला परिषदों सदस्यों की संख्या 545 है। नगर निगमों की संख्या 9 है। नगर परिषदों की संख्या 20 है। नगर पंचायतों की संख्या कितना, 20 है। अधिसूचित समिति क्षेत्र की संख्या 1 है। छावनी बोर्ड की संख्या कितना है, 1 है। चलिए आगे अब पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग। राजनीतिक परिचय। राजनीतिक परिचय ये हमारा तीसरा टॉपिक है।
राज्य की विधायिका, हम लोग को जो झारखंड राज्य की विधायिका है ना, एक सदनीय है विधानसभा, एक सदनीय विधानसभा है। ठीक है। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितना है, तो 81 है पूरा टोटल। और संविधान के 126वें में 26वें संविधान संशोधन के बाद है। ठीक है। पंचम, विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या तो 82 है, जिसमें 81 और एक मनोनीत सदस्य है। ठीक है, टोटल 82। विधानसभा में सीटों का आवंटन किया गया है, देखिए जनरल 44 है, एसटी 28 है और एससी 9 है। जनरल 44, एसटी 28, एससी 9। लोकसभा में सीटों का आवंटन किया गया है, तो जनरल 8 है, एसटी 5 है और एससी 1 है। ये टोटल जो है ना 82 है। ठीक है, 82। और ये टोटल कितना है, 14, याद रखिएगा। लोकसभा में सीटों का आवंटन कितना, टोटल 14। विधानसभा में सीटों का आवंटन कितना है, तो टोटल 82 है, जिसमें जनरल 44, एसटी 28 और एससी 9। और लोकसभा में सीटों का आवंटन में टोटल 14 है, जिसमें जनरल 8 है, एसटी 5 है और एससी है 1। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो 6 है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है तो सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है, तो चतरा। चलिए, मैं बता दिया। अब मैं चलता हूँ दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल। अब मैं कहाँ आ गया हूँ, तो देखिए ये अब मैं प्रमंडल पे डिस्कस करूँगा। तो पहला पलामू, पलामू पे डिस्कस करूँगा। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल पे डिस्कस करूँगा। संथाल प्रांगणा प्रमंडल पे डिस्कस करूँगा। दक्षिण छोटा नागपुर पर करूँगा और कोल्हन पे करूँगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहाँ आज ये दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल, यहाँ से। तो इसमें देखिए आप, मैंने आपको तो बता ही दिया हूँ कि दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो देखिए पहला आता है रांची मुख्यालय। हाँ, ये मेन इम्पोर्टेंट है, पूछेगा एग्जाम में। दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो रांची, याद रखिएगा। और देखिए इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो एक बार मैं बताता हूँ। रांची, सिमडेगा, खूंटी, लोहरदगा, गुमला। रांची, सिमडेगा, खूंटी, लोहरदगा, गुमला। रांची, सिमडेगा, खूंटी, लोहरदगा, गुमला। उसके बाद देखिए, अब एक एक करके मैं बताता हूँ। तो जिला रांची, रांची में क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है आपका 4962.82 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। स्थापना कब हुआ था रांची का, तो हुआ था आपका 1899 में। ठीक है। और इसका अनुमंडल, ठीक है, अनुमंडल इसका रांची सदर या बुंडू, रांची सदर और बुंडू दोनों है। और प्रमंडल टोटल कितना है इसमें, प्रखंड, टोटल प्रखंड की संख्या इसमें है 18, याद रखिएगा। सिमडेगा, तो सिमडेगा का क्षेत्रफल है 3761.2 वर्ग किलोमीटर। स्थापना इसका हुआ था 30 अप्रैल 2001 को। और सिमडेगा इस अनुमंडल इसका सिमडेगा है। और इसका प्रखंड कितना है, 10। खूंटी, उसी तरह खूंटी का देखिए 2611 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना तिथि है 12 सितंबर 2007 को। खूंटी इसका अनुमंडल है। ठीक है। और खूंटी में कुल कितने प्रखंड है, तो 6 है। लोहरदगा का देखिए, लोहरदगा में कितना है, तो 1502 वर्ग किलोमीटर तक क्षेत्रफल है। 18 मई 1983 में स्थापना हुआ था। लोहरदगा इसका अनुमंडल है और प्रखंड इसका 7 है टोटल। गुमला का, तो गुमला का 5327 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 18 मई 1983 को स्थापना हुआ था। गुमला, चैनपुर, बसिया, ये 3 जगह इनका अनुमंडल है। इसमें प्रखंड टोटल कितना है, तो 12 है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। तो इसमें इसका मुख्यालय आपका हजारीबाग है, याद रखिएगा, मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल का क्या था,
रांची, ठीक है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का है हजारीबाग। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं एक बार मैं बता देता हूँ। हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, याद रखिएगा। तो हजारीबाग का क्षेत्रफल है 4313 वर्ग किलोमीटर। स्थापना तिथि हुआ था 1833 से 34 के बीच। इसका अनुमंडल हजारीबाग सदर, बरही, और इसमें प्रखंड की संख्या कितनी है तो 16 है। कोडरमा, कोडरमा जिला से क्षेत्रफल कितना, कोडरमा जिला का क्षेत्रफल 1655.61 किलोमीटर। 10 अप्रैल 1994 में स्थापना हुआ था। कोडरमा इसका अनुमंडल है और छः प्रखंड है। चतरा का देखते हैं। चतरा का 3706 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसका स्थापना हुआ था 29 मई 1991 में। और सिमरिया और चतरा इनका अनुमंडल है और प्रखंड टोटल 12 है, ठीक है। धनबाद, धनबाद का क्षेत्रफल कितना है 2886 है। 24 अक्टूबर 1956 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। धनबाद इसका अनुमंडल है और टोटल कितना है प्रखंड तो 10 है। बोकारो, बोकारो का क्षेत्रफल 2883 है। 1 अप्रैल 1991 में स्थापना हुआ था। बेरमो चास, बेरमो चास अनुमंडल है और इसमें कितना है प्रखंड 9 है, 9 प्रखंड है। गिरिडीह, तो गिरिडीह का क्षेत्रफल है 4860.08 वर्ग किलोमीटर। 4 दिसंबर 1972 में स्थापना हुआ था। गिरिडीह, डुमरी, बगोदर, सरिया, खोरी महुआ इसके अनुमंडल है। गिरिडीह, डुमरी, बगोदर, सरिया, खोरी महुआ अनुमंडल है। टोटल 13 प्रखंड है इसमें। रामगढ़ 1360.08 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। 12 दिसंबर 2007 को स्थापना हुआ था। इसमें रामगढ़ अनुमंडल है। इसका कुल कितना प्रखंड है तो 6। चलिए पलामू प्रमंडल, अब हम लोग पलामू प्रमंडल में देखते हैं। मुख्यालय इसका मेदिनीनगर, ठीक है। जिला कौन कौन सा है तो पलामू, लातेहार, गढ़वा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, याद रखिएगा। पलामू का क्षेत्रफल है 5043.8 वर्ग किलोमीटर। स्थापना हुआ था 1 जनवरी 892 में। अब मेदिनीनगर और छतरपुर और हुसैनाबाद ये अनुमंडल है और प्रखंड की संख्या कितना है तो 21 है। लातेहार, लातेहार का क्षेत्रफल है 3622 वर्ग किलोमीटर। 4 अप्रैल 2001 को स्थापना हुआ था। लातेहार सदर, महुआ डांड, लातेहार सदर, महुआ डांड ये अनुमंडल है। इसमें प्रखंड की संख्या 10 है। चलिए गढ़वा, गढ़वा का क्षेत्रफल कितना है 4044 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ। 1 अप्रैल 1991 में स्थापना हुआ था। गढ़वा नगर, उटारी, रंका अनुमंडल है और 20 प्रखंड है इसमें। संथाल परागण, संथाल परागण का मुख्यालय है दुमका और दुमका जो है हम लोग का उप राजधानी है, याद रखिएगा। झारखंड का उप राजधानी कहाँ है तो दुमका है। दुमका का क्षेत्रफल कितना है तो 3761 वर्ग किलोमीटर। स्थापना हुआ था 1855 में। इसका अनुमंडल है दुमका सदर और प्रखंड कितना है तो 10। गोड्डा, गोड्डा का क्षेत्रफल कितना है 2110 वर्ग किलोमीटर। 25 मई 1983 में स्थापना हुआ था। गोड्डा और महगामा इसका अनुमंडल है। टोटल 9 प्रखंड है। देवघर, देवघर आपका 2478.61 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। 1 जून 1983 में स्थापना हुआ था। देवघर मधुपुर इसका अनुमंडल है। टोटल 10 प्रखंड है इसमें, ठीक है। पाकुड़, पाकुड़ 1806 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। 28 जनवरी 1994 में इसका स्थापना हुआ था। अनुमंडल इसका पाकुड़ है और प्रखंड इसका टोटल कितना है 6। चलिए जामताड़ा, जामताड़ा का 1811 वर्ग किलोमीटर तक
क्षेत्रफल है फैला हुआ है। 26 अप्रैल 2001 को स्थापना हुआ था। जामताड़ा इसका अनुमंडल है और 6 इसमें प्रखंड है। साहेबगंज, साहेबगंज का क्षेत्रफल 1702.10 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। 17 मई 1983 को स्थापना हुआ था साहेबगंज, और राजमहल अनुमंडल है और 9 टोटल प्रखंड है। चलिए कोल्हन, और ये लास्ट हम लोग का प्रमंडल है। ठीक है, तब इसका हो गया मुख्यालय चाईबासा। चाईबासा हो गया। जिला हो गया पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। ठीक है, जिला। चलिए पश्चिमी सिंहभूम का, जब पश्चिमी सिंहभूम ये 5351.141 किलोमीटर वर्ग तक फैला हुआ है। स्थापना 16 जनवरी 1990 में हुआ था। चाईबासा, जगन्नाथपुर, पोरहाट, चक्रधरपुर ये अनुमंडल है। प्रखंड टोटल 18 है। पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम हो गया 3533 वर्ग किलोमीटर। 16 जनवरी 1990 में इसका स्थापना हुआ था। घाटशिला, ढालभूम, जमशेदपुर में पड़ता है ढालभूम। घाटशिला, ढालभूम इसका अनुमंडल है और टोटल प्रखंड कितना है? 11। सरायकेला खरसावां, ठीक है, ये जिला। इसका क्षेत्रफल कितना दूर तक फैला हुआ है? तो 2724.55 वर्ग किलोमीटर। इसका स्थापना हुआ था 30 अप्रैल 2001 को, 30 अप्रैल 2001 को। और चांडिल और सरायकेला इसका अनुमंडल है। टोटल प्रखंड कितना है? 9। चलिए आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं हम लोग कल। ठीक है, नेक्स्ट डे मिलेंगे हम लोग। वीडियो हमारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं टॉपिक बाय टॉपिक में हर क्लास को मैं बताऊंगा इसी तरह। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त जो झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपके फिर उत्पाद सिपाही, फिर जेपीएससी, जेसीएससी जैसे एग्ज़ामों में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं। जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।